Good evening, bachcho. My name is Shikha Sharma. As I told you in my last video, we have started carbon and its compound. In this series, we are doing whole revision for this chapter for the chemistry class 10, and after that we'll do revision for the whole class 10. Then one by one हम chapters को start करेंगे. Last video में ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इट गॉट एकदम से वो ऑफ हो गया. सो सॉरी फॉर दैट एंड आई एम लिटरली न्यू फॉर दिस यूट्यूब. सो आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे. और अगर आपको मेरा समझाया समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, छोटा छोटा सा देखते हैं. कार्बन के बारे में देखा था, कार्बन की टेस्टिंग के बारे में देखा था. देन वील डू वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. इन वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन हमने देखा था टेट्रावेलेंट. फटाफट बोलूंगी. टेट्रावेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी. एंड साथ साथ हमने देखा था कि इट इज हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके, और लास्ट वन हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज आइसोमेरिज्म, जिसमें मेरा वीडियो अचानक से ऑफ हो गया था. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म वो प्रॉपर्टी होती है केमिकल कंपाउंड्स की जिसमें द मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट. एंड ड्यू टू क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहता है प्यारे बच्चों, इसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. राइट, तो जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दे शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कई तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं दैट विल स्टडी इन क्लास 11 एंड 12. अभी हम जो आपकी काम का है वो देखेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब कि these are the compounds, carbon and its compound, they are having same molecular formula but structural formula is different. कैसे वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. बहुत अच्छे से इसको समझिए. What is this? 5 कार्बन एटम्स है, राइट. तो अगर हम अल्केन बनाना चाहें तो इट इज C5H12. C5H12. फटाफट से राइट करिए अगर समझ में आ रहा है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्लीज. तो C5H12 इट मीन C5H12. ठीक है, इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इट इज पेंटेन. इसी को जब हम लोग इट कैन बी दिस C5H12 कैन बी राइट, वी कैन राइट इट एज दिस. ये देखिए, आप काउंट करिए हाइड्रोजन. यस, फटाफट से काउंट करो बच्चों. जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव क्लासेस कर सकते हैं. तो प्लीज इंक्रीज करिए सब्सक्राइबर्स को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आप देख रहे हैं कार्बन 5 है, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ये देखिए, नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ द एलिमेंट इज 5, हाइड्रोजन इज 12. ओके, बट इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, इट इज पेंटेन. सीधी चेन गई है तो इट इज नॉर्मल पेंटेन. इसको हम पेंटेन भी कहते हैं. अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे. 1 2 3 4, ये क्या है, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन. देखिए बहुत अच्छे से, दोनों में सेम कार्बन नंबर ऑफ एटम्स है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. but due to its different structures what will happen, their chemical properties got changed. और this type of isomerism को हम कहते हैं प्यारे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है, जल्दी से चैप्टर को रिवाइज करके मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि हम लोग किसमें आ जाए. आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज ले लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. राइट, मुस्कुरा दीजिए. बहुत जल्दी से आप लोग की डेट्स आ गई हैं. आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों की डेट्स, एग्जामिनेशन की डेट्स आ गई हैं फ्रॉम 26 अप्रैल. हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत सारे आपको टेस्ट पेपर दूंगी, क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इसके बाद में आराम से चेयर पे बैठ के सिर्फ क्वेश्चंस आप लोगों को समझाती जाऊंगी और फटाफट से आप आंसर देते जाएंगे. पर प्लीज उसके लिए मुझे फटाफट से 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए सो दैट आई कैन गो फॉर लाइव ऑल्सो. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा. यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में आप लिखिए. आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर. ओके, और इफ यू वांट तो आई कैन गिव यू माय फोन नंबर आल्सो. यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी इफ यू वांट. राइट, सो थैंक यू. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो गिव मी हाई फाइव.
चलो फटाफट मुस्कुरा दो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स दे शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आर दोज बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इज केयरिंग, बताया था ना बेटा शेयरिंग इज केयरिंग में लिखने भी लगी। इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ electrons. Okay, so it is of 3 types. जब हम एग्जाम्पल देखेंगे एट दैट टाइम हम ये भी देख लेंगे कि किस तरह से शेयरिंग होती है। ओके, बिकॉज इट इज अ रिवीजन सीरीज, तो फटाफट से मैं 10 मिनट से कई सारे सेशन बना के चैप्टर कंप्लीट करके देन आई डिस्कस